विभिन्न धर्म का स्थान है, और जब इस धर्मावलंबी लोगों की संख्या काफी है देश के अंदर में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका भी एक सेपरेट, एक पृथक धर्म कोड होना आवश्यक है। लोगों का इच्छा भी है कि झारखंड पूरे भारतवर्ष में एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरेंगे। हम लोग नहीं उभर पाए। विधायी व्यवस्था में इतना डेवलपमेंट हो कि सबों का बात। जोहार। झारखंड के तमाम राजनीतिक पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हम आपको लगातार नए नए अतिथियों से मुलाकात करा रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और झारखंड विधानसभा के संदर्भ में जो भी विधायी गतिविधियां चल रही है और राज्य के भीतर विधानसभा में जिस तरीके से जो सत्र में हो हंगामा मचा और किस तरीके से इन सारी स्थितियों को नियंत्रित किया गया, इन सारे पहलुओं पर इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका ग्राम सभा के मंच पर आज बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपको भी और आपके ग्राम सभा मंच के तमाम परिवारों को भी मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं। मेरा पहला सवाल होगा कि झारखंड विधानसभा के पंचम सत्र में एक जो चीज़ देखी गई कि रिलीजियस पॉइंट पे बहस छेड़ने की कोशिश की गई, उन मुद्दों को बहस के सेंटर में लाने की कोशिश की गई। क्या ये माना जाए कि जो राजनीति में धर्म का जो समावेश है उसको विधायी गतिविधियों में घुसाने की कोशिश की जा रही है विधानसभा के स्तर पर? देखिए, कम से कम तो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनको इतना तो होना चाहिए कि ये सार्वजनिक जीवन है, और सार्वजनिक जीवन में किसी एक धर्म लेकर के चलने का इजाजत हमारे संविधान भी नहीं देती है। हमारे देश के संविधान में सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे पंथ, सारे विचारों का समावेश है। इसलिए हम जब राजनीति करते हैं तो राजनीति का धर्म राजनीति करना होता है, और राजनीति में धर्म का स्थान प्रशस्त नहीं है। लेकिन इस पर एक सवाल होगा कि जिस तरीके से विधानसभा के भीतर स्थितियां पनपी है, 5वीं विधानसभा में कई सत्रों में ऐसा देखा गया कि ऐसा एक कोशिश किया गया जिसके बाद जो मूल मुद्दे थे उस पर बहस ना होकर के बहस का केंद्र इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको हम बता रहे हैं, हमेशा दिमाग के तेज व्यक्ति, जो दिमाग के तेज व्यक्ति कहने का मतलब दो तरह होता है। एक वैसे दिमाग जो कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक ढंग से लगता है, और एक ये भी दिमाग होता है जो डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम करता है। तो जिस तरह जिसका जो दिमाग में सोच है उस तरफ सोच के साथ वे आते हैं कि हमको विधायी व्यवस्था में रचनात्मक सोच के साथ चलना है या हमको दूसरे सोच के साथ चलना है। और हम समझते हैं कि लोगों के क्वेश्चन करने का तौर तरीका, लोगों के प्रश्न लाने का, विषय लाने का जो तौर तरीका है, कम अगर इसी से आपको अंदाजा लग जाता है। लेकिन आप जिस कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगर 5वीं विधानसभा के 2019 से 2023 तक के दौर की बात करते हैं, तो अगर कुछ डेवलपमेंट की बात करते हैं या फिर विधायी गतिविधियों में डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो कौन सा डेवलपमेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ है? आप विधानसभा के तमाम कार्यकाल को अगर आप गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया, कौन सा खराब काम किया। एक सवाल जो सबके जहन में कौनता है कि जो विधानसभा के भीतर जो समितियां बनाई गई हैं, निगरानी समिति है और भी जो समितियां हैं, इन समितियों की जो एक्टिविटीज़ है, गतिविधियां हैं, पब्लिक डोमेन में उस तरीके से मतलब परिलक्षित नहीं हो पा रही हैं कि आखिर ये समितियां क्या कर रही हैं। तो इन समितियों की उपलब्धियों पर अगर बात करें तो कुछ ऐसी उपलब्धियां अगर गिनाई जा सके तो आप क्या गिनाएंगे? देखिए, आपको मैं बता दूं, विधानसभा के अंदर का समिति, इसको मिनी कैबिनेट माना जाता है और ये निरंतर चलते रहता है। और विधानसभा समिति में माननीय विधायकों के द्वारा जो विषय लाया जाता है उसी विषय पर चर्चा होता है। तो मैं समझता हूं कि मेरे विधानसभा में भी माननीय विधायक के द्वारा, माननीय सदस्यों के द्वारा जो भी विषय लाया गया है वो सारे समितियों में चला जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, ध्यान आकर्षण का जो सूचना है, वो ध्यान जो सदन के अंदर में जिसका डिस्कशन नहीं हो पाता है तो वो ध्यान आकर्षण समिति को हम लोग सौंप देते हैं। और ध्यान आकर्षण समिति के जो माननीय चेयरमैन होते हैं और उनमें जो माननीय सदस्य हैं, वो ध्यान आकर्षण के सारे सूचनाओं पर काम करते हैं, संबंधित विभाग को भी बुलाते हैं। उसी तरह शून्यकाल में जो सूचनाएं पढ़ी जाती है विधानसभा के अंदर में, हम लोग शून्यकाल के जो चेयरमैन हैं, शून्यकाल के चेयरमैन के समक्ष वो सारा विषय को भेज देते हैं। और वो शून्यकाल समिति के जो चेयरमैन और उनमें जो सदस्य हैं, सारे लोग शून्यकाल के
साथ चर्चा करते हैं और कौन सा शून्यकाल किस विभाग के पास जाए ताकि उसका समाधान निकाल के आए, उनमें सवाल जवाब संवाद स्थापित होता है और संवाद स्थापित होने के बाद में समाधान होता है। तो क्या आप मानते हैं कि नौकरशाही विधायिका पर हावी होने की कोशिश कर रही है या ऐसा कुछ प्रयास करती है? नहीं, हम ऐसा नहीं मानते। नौकरशाही को विधायिका पर हावी होने का गुंजाइश ही नहीं है। विधायिका अगर सशक्त होता है, विधायिका अगर ताकतवर होता है तो किसी का कोई गुंजाइश नहीं है। विधायिका से बड़ा चीज, बड़ा व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था और दूसरा कोई है ही नहीं है, उसका कोई विकल्प ही नहीं है। अगर पूरे चूंकि सरकार के कामकाज पर बात करें, हालांकि आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि इस पूरे सरकार के कामकाज को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी तो आप क्या कहेंगे? नहीं, सरकार का कामकाज तो अच्छा है। सरकार का काम इसलिए अच्छा है कि जिन समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने अलग प्रांत का आंदोलन किया था या और आंदोलन खड़ा हुआ था और जो सर्वोच्च पंचायत यानी पार्लियामेंट में जाकर के अलग राज मिला, उन तमाम विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है और ध्यान देकर सिर्फ ध्यान ही नहीं बल्कि निराकरण करने का प्रचेष्टा भी हो रहा है। कुछ विषय निराकरण हुआ भी। लेकिन लगातार यहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है एक सवाल उठाते हैं कि 5th शेड्यूल और पेशा कानून की जो हमारी मांग रही है इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर धरातल पर लगातार वो सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें विधायिका की भूमिका को आप कहाँ देखते हैं? विधायकों का भूमिका इसमें मददगार है। उनके आंदोलन को, उनके आवाज को प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए विधायक उनको मदद करते हैं और इन्हीं के मदद से जहाँ समाधान होने का जो टेबल है वहां तक पहुंचता है। लेकिन चूंकि 5th शेड्यूल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, संवैधानिक प्रावधान है, और ऐसे में अगर वो कहते हैं कि 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है वहां पर वो प्रावधान लागू नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि कार्यपालिका को इस पर अब जोर देने की जरूरत है झारखंड जैसे राज्य में? देखिए, ये विषय अपने आप में एक व्यापक विषय है। कुछ विषय को प्रारंभ करने के पहले उसमें बहुत कुछ परिवर्तन की आवश्यकता होता है और परिवर्तन नहीं कर पाने के क्रम में हम लोग जो व्यवस्था हमारे पहले से बना हुआ है उसी व्यवस्था के तहत हम लोग चलते हैं। तो नया व्यवस्था करने तक कम से कम वो व्यवस्था जारी रहे ताकि लोगों का कामकाज रुके नहीं, यही है। फिर जब वो व्यवस्था मुकम्मल जारी हो जाएगा, निर्विवाद जारी हो जाएगा, तो फिर उनके तहत कामकाज होते रहेगा। डोमिसाइल पॉलिसी को 9th शेड्यूल में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है झारखंड सरकार के द्वारा। आपको क्या लगता है कि राज्य के आधार पर भी इस मसले को सुलझाया जा सकता था या फिर यही एक बेहतर रास्ता है? देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिन राज्य के लेवल पर इस चीज को ले जाने के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा आपत्ति जताई गई और जिसमें लागू नहीं हो पाया। अब लागू नहीं हो पाया तो राज्य सरकार को निश्चित रूप से उनका दायित्व बनता है कि इन विषयों को लागू करने के लिए हमको कौन सा संस्था के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने भी विधि सम्मत, विधि परामर्श के साथ उन्होंने उस स्थान पर जाने का प्रयास किया है। और आपने बोला 9th शेड्यूल में जब तक उसको नहीं सम्मिलित किया जाएगा तब तक राज्य सरकार को भी उसमें काम करने में कठिनाई उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए राज्य सरकार का इच्छा है कि महामहिम राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए, और केंद्र सरकार का भी इजाजत की आवश्यकता होता है। इसी इजाजत की प्रतीक्षा में राज्य सरकार है। जैसे ही हो जाएगा ये कानून और ताकतवर हो जाएगा। एक और बड़ी मांग रही जिसे सरना धर्म कोड के नाम से लोग लगातार मांग करते रहे, उसका भी प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया। इस पर आपकी क्या राय होगी? हमारा राय नहीं, ये जनता तमाम झारखंड में सरना धर्म को मानने वाला अनुयायी जो है सारे लोगों का डिमांड है कि देश के अंदर में सेंसस के कॉलम में विभिन्न धर्म का स्थान है। और जब इस धर्मावलंबी लोगों की संख्या काफी है देश के अंदर में, तो ऐसे परिस्थिति में इनका भी एक सेपरेट, एक पृथक धर्म कोड होना आवश्यक है। और इसी के तहत विधानसभा से पारित होकर के सेंसस में इस सरना धर्मावलंबी के कोड से सेंसस कराने के आग्रह किया गया है ताकि लोगों को पता चले कि आखिर सरना धर्मावलंबी लोग कितने हैं हमारे राज्य में या देश में। तो ये तो अच्छी चीज है। आपसे अंतिम सवाल होगा सर कि झारखंड विधानसभा के अगर पूरे 3 साल के कार्यकाल पर जो हम लोगों ने बातचीत की, अभी विधानसभा में हम लोग गणतंत्र दिवस भी मनाएंगे और झारखंड ने अपना 15 नवंबर को 22वां स्थापना दिवस भी मनाया। पूरे झारखंड के 22 साल के कालखंड पर
आपको क्या लगता है हम लोग कहाँ तक पहुंच पाए हैं, कितना आगे पहुंच पाए हैं? देखिए, पूरे 22 साल के कालखंड में हम लोगों को जहां तक पहुंचना चाहिए था वहां तक हम लोग नहीं पहुंच पाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आप सारे लोग फोरकास्ट भी करते हैं, लोग इमेजिनेशन भी करते हैं, लोगों का इच्छा भी है कि झारखंड पूरे भारतवर्ष में एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में उभरेंगे। हम लोग नहीं उभर पाए। हम लोग आज भी पहले सोपान पर खड़े हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले पायदान पर हम लोग कैसे पहुंचे, इसलिए अपना नियम कानून अपना तौर तरीके के साथ बना रहे हैं और आगे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास हम लोगों का जारी है और इतना आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोगों का प्रयास व्यर्थ नहीं होगा, बेकार नहीं जाएगा। हम लोग निश्चित रूप से अगले पायदान पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि जो विधायी कार्यवाही रही है सदन के भीतर, उसमें एक बड़े बेहतर सोच की एक जरूरत है? आखिर माननीय सदस्यों का भी एक स्वतंत्रता है कि अपना बातों को सदन के अंदर में रखने के लिए। तो स्वतंत्रता मतलब वो अगर अपने आसन से उठ करके बेल के नजदीक नहीं आएंगे, जोरदार तरीके से कभी कभी अपना बातों को नहीं रखेंगे, अगर इस तरह कोई कानून बन जाए कि वो अपने उनका स्वतंत्रता में कहीं लाघवता हो, उसका स्वतंत्रता में कहीं कटौती हो, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन इसमें इतना जरूर सतर्क रहने की आवश्यकता है कि उनको जितना भी आक्रामक हो और जितना भी सेंसिटिव मुद्दा हो उसको रखने के क्रम में दूसरे माननीय सदस्यों का जो बिजनेस है, दूसरे माननीय सदस्यों का जो बात है, वो कहीं दब न जाए। लेकिन इतना बात तो जरूर है कि जनप्रतिनिधि को तो स्वतंत्रता है बात को रखने के। मतलब विधायी व्यवहार में एक डेवलपमेंट की आप अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल, बोले ना, विधायी व्यवस्था में इतना डेवलपमेंट हो कि सबों का बात हो। हम अपने बात करने के क्रम में इतना आक्रामक हो गए कि अपने बात करने के क्रम में और लोगों का बात दब न जाए, इतना तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि विधायकों को, विधानसभा सदस्यों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी बात को रखते वक्त किसी दूसरे सदस्य की गरिमा और उनके सदन में प्रश्न रखने का जो सवाल है वो प्रभावित ना हो। हम आपको लगातार ऐसे ही झारखंड के अलग अलग और भी नेताओं से मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए जोहार।